ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है, क्या जानते हैं आप? ज्ञान क्या है? सुनो, बाजार जाते हैं, सब प्रकार की वस्तुएं रखी हैं, उनकी जानकारी होना ये ज्ञान है। ये कपड़े हैं, ये मिठाई है, ये फल हैं, ये फूल हैं, ये जानकारी होना क्या है? जोर से कहिए, ज्ञान है। विवेक क्या है? इन सब में से हमारे योग्य क्या है, ये विवेक है। केवल जानकारी होना, ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के साथ ये विवेक भी होना कि हमारी योग्य भी तो इनमें से कुछ हो, ये विवेक है। और बंधुओं याद रखना, कोरा ज्ञान यदि जीवन में प्रकट हो भी गया, विवेक यदि प्रकट नहीं हुआ तो वो ज्ञान बेकार है, बेकार ज्ञान है। मध्य प्रदेश में एक ओरछा नगर है, नाम सुना होगा आपने? राम राजा सरकार वहां के प्रसिद्ध हैं। हाँ, ओरछा में रहने वाले संत थे, नाम था हरिराम व्यास जी। इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान थे, लगभग 54 रियासतों के राजा उनको गुरु मानते थे अपना, इतने बड़े विद्वान। आजकल कोई मंत्री भी अपना गुरु मानने लग जाए, महाराज ख्याति हो जाती है। 54 रियासतों के राजा गुरु। लेकिन जब ज्ञान आता है तो अकेला नहीं आता, साथ में अभिमान भी लेके आता है। ऐसा को उपजा जगमा प्रभुता पाहे ताहे मदना। प्रभुता, पद, ज्ञान प्राप्ति के बाद थोड़ा सा अभिमान आ ही जाता है। व्यास जी के मन में भी अभिमान आया, सोचा दिग्विजय करने के लिए जाता हूं। कहां जाएं अब? तो सीधा काशी की ओर प्रस्थान किया। बोले काशी के विद्वानों को हरा दिया, काशी के विद्वानों ने मेरे चरण पकड़ लिए तो पूरा समाज तो वैसे ही हार जाएगा। सारे पोथी पन्ना गाड़ियों में भरे और महाराज चल दिए काशी की ओर। और पूरे नगर में डंका पिटवा दिया कि कोई भी यदि काशी में विद्वान हो तो मेरे से शास्त्रार्थ करे और मुझे हराए। बड़े बड़े विद्वान आए महाराज, लेकिन व्यास जी के सामने क्षण भर ना टिक पाए। इतने अद्भुत विद्वान। सारे ब्राह्मण परेशान हो गए, अब हम क्या करें? सब ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर एक संगोष्ठी की। बोले क्या करें, ये बाहर दूसरे नगर से आया हुआ ब्राह्मण यदि विद्वान हमें हरा के चला गया तो इस नगरी का तो नाम ही डूब जाएगा। काशी का तो नाम है ज्ञान की नगरी। कोई काशी में पढ़ के भी आ जाए तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता है, महाराज काशी से पढ़ के आया है, हमारी तो नाक कट जाएगी। सबने कहा हमारी बस की तो बात नहीं है, इसको हराना, क्या करें? बोले भैया हारे का सहारा एक ही है, कौन? बोले भोलेनाथ। चलो उन्हीं के पास। सारे ब्राह्मण एकत्रित हुए और काशी विश्वनाथ के पास जाके प्रार्थना करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, कर्पूर गौरं करुणावतारं, कर्पूर गौरं कर्पूर गौरं कर्पूर गौरं कर्पूर गौरं।
नाथ से प्रार्थना की, हे महादेव रक्षा करिए, इस नगर का नाम आपके नाम पर है। हे महादेव हम तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, हमको कौन जानता है, लेकिन याद रखिए बाहर से आया हुआ विद्वान यदि हमें हरा के चला गया तो नाम तुम्हारा खराब होगा। तेरी कहाई के जाऊं कहां, अब मेरी हसीनाएं तेरी हंसी है। इतना कह के सब ब्राह्मण चले गए। महादेव कहाँ प्रार्थना स्वीकार करते हैं महाराज, ये तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ ना हो महाराज एक लोटा जल से रीझ जाए, इतने भोले हैं। ब्राह्मणों के आंसू ना देख पाए, एक दीनहीन ब्राह्मण का भेष बनाया और सीधे व्यास जी के पास पहुंच गए। सेवकों ने व्यास जी से मिलाया, व्यास जी ने कहा हाँ जी तुम शास्त्रार्थ करने आए हो मुझसे। लड़ने वाले व्यक्ति को सब ऐसे ही देखते हैं कि ये मेरे से लड़ने ही आया है। व्यास जी को यही लगा शास्त्रार्थ करने आया है। तुरंत हाथ जोड़े भोलेनाथ ने और दीन बन के कहा महाराज मेरी कहाँ औकात कि आपसे शास्त्रार्थ कर सकूं। तो क्यों आए हो? मैं तो महाराज अपनी कुछ शंका है उनका समाधान करने आया हूं, एक दो प्रश्न है। हाँ पूछो पूछो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी ने बड़े दीन बनकर पूछा, बोले व्यास जी मुझे बताइए ज्ञान का फल क्या है? क्या पूछा? ज्ञान का फल क्या है? तुरंत व्यास जी विद्वान जवाब दिया, ज्ञान का फल है विवेक की प्राप्ति होना, सत और असत का ज्ञान हो जाना। अच्छा महाराज मुझे बताओ विवेक की प्राप्ति से होता क्या है? बोले सत्य और असत्य में भेद करना सीख जाते हो, यही होता है। क्या हमारे योग्य है क्या नहीं है ये बुद्धि आ जाती है। बहुत अच्छी बात। तुरंत भगवान शिव हाथ जोड़कर कहने लगे, बोले बस व्यास जी मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या आपको ज्ञान का फल विवेक प्राप्त हो गया? और यदि आपको ज्ञान का फल विवेक प्राप्त हो गया तो क्या आप सत और असत में भेद करना सीख गए? जैसे इतना सुना व्यास जी समझ गए कोई सामान्य नहीं है। तुरंत चरण पकड़ लिए, आप सच सच बताइए कौन है, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति ये प्रश्न मुझसे कर नहीं सकता, बताओ आप कौन हो। जैसे ये कहा तो महादेव बोल पड़े, बोले व्यास जी मैं कौन हूं ये जानकर क्या कर लोगे, ये जान लो कि तुम कौन हो। और जैसे इतना कहा अब तो रोने लगे व्यास जी, आप मुझे बताओ कौन हो कौन हो। और जैसे इतना कहा आज व्यास जी के सामने साक्षात शिव दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गए।